केवीएस और एनवीएस की सीरीज में एक और वीडियो आपके सामने है और ये है साइंस, जो कि जनरल अवेयरनेस की वीडियो में काउंट होगा। साइंस में आज हम पढ़ेंगे डिजीजेस के बारे में। तो डिजीजेस सब लोग जानते हैं, डिजीज को डिजीजेस जो होते हैं। साइंस में आज हम लोग पढ़ेंगे डिजीज के बारे में। डिजीज यानी बीमारियां। तो बीमारियां कई तरह की होती है। तो आज हम पढ़ेंगे कम्युनिकेबल डिजीज, जो एक आदमी से दूसरे आदमी तक क्या हो जाता है कि एक आदमी से दूसरे आदमी तक ट्रांसफर हो जाता है, उसको हम कम्युनिकेबल डिजीज कहते हैं। तो क्या कहते हैं, तो डिजीजेस दो तरह के होते हैं, एक नॉन कम्युनिकेबल है, कम्युनिकेबल। तो आज हम कम्युनिकेबल पढ़ रहे हैं। तो कम्युनिकेबल डिजीज, कम्युनिकेबल डिजीजेस, कम्युनिकेबल डिजीजेस। पहले इसके बारे में ये हम समझ लें कि ये डिजीजेस फैलते कैसे हैं। तो ये कैसे फैलेंगे, कैसे स्प्रेड होंगे। तो इनके कुछ एजेंट्स होते हैं, जैसे कि वाटर से। ये कैसे हो सकते हैं स्प्रेड, तो ये वाटर से स्प्रेड हो सकते हैं, देन ये एयर से हो सकते हैं, ठीक है, या फिर ये कांटेक्ट से हो सकते हैं, कांटेक्ट से हो सकते हैं, ठीक है, कांटेक्ट से हो सकते हैं। और ये किससे हो सकते हैं, तो इंसेक्ट से या एनिमल से, इंसेक्ट से हो सकते हैं, या फिर ये एनिमल्स से भी हो सकते हैं। तो और ये सब, ये इंसेक्ट्स या एनिमल्स क्या कैरी कर रहे हैं, तो ये कैरी कर रहे हैं माइक्रोव, यानी कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म लाइक बैक्टीरिया, वायरस, प्रोटोजोआ, हेलमिंथीज। तो ये सब चीजें ये कैरी कर रहे हैं। इसलिए डिजीज ये जो एक आदमी से दूसरे आदमी तक जाएंगे और ये क्या करेंगे कि वो माइक्रोब्स को लेके जाएंगे, चाहे हवा से जाए, कांटेक्ट से जाए, या फिर किसी इंसेक्ट के या किसी जानवर के काटने से हो। तो ये जानवर जो हमें काटता है और हमें कोई डिजीज हो जाता है, तो इनको हम कहते हैं वेक्टर। यस, इनको क्या कहते हैं, हम वेक्टर कहते हैं। यानी ये जानवर, वो एनिमल्स जिनके काटने से या उनके संपर्क में आने से अगर हमें कोई डिजीज हो रहा है, तो उसको हम क्या कहते हैं, उस एनिमल या उस इंसेक्ट को हम वेक्टर कहते हैं, ठीक है, उनको वेक्टर कहते हैं। तो अब हम बहुत सारे जो डिजीजेस होते हैं, बहुत सारे माइक्रोब से, जैसे कि बैक्टीरिया से होते हैं। ये सबसे ज्यादा डिजीज हम कह सकते हैं बैक्टीरिया से, वायरस से भी, बैक्टीरिया से, वायरस से, प्रोटोजोआ से भी होते हैं, प्रोटोजोआ से हो जाएंगे। फिर किससे, हेलमिंथीज से होते हैं बहुत सारे डिजीज। तो प्रोटोजोआ, हेलमिंथीज और फंगी, तो ये जो है इनसे मोस्ट ऑफ द डिजीजेस होते हैं। और इनमें भी जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है वो क्या है, बैक्टीरिया है और वायरस है। इनसे बहुत सारे डिजीज होते हैं और हम देखेंगे कि वो कैसे एक से दूसरे आदमी तक पहुंचता है, वो क्यों कम्युनिकेबल होता है। जो हम देखेंगे बैक्टीरिया से फैलने वाले डिजीज। सो बैक्टीरिया से फैलने वाले डिजीजेस में सबसे पहले जो डिजीज होगा हमारा, वो है ट्यूबरकुलोसिस। यस, ट्यूबरकुलोसिस, जिसको टीबी भी बोलते हैं हम, टीबी, ठीक है, टीबी। और इसको हिंदी में अगर बोले तो तपेदिक बोलते हैं, तपेदिक, ठीक है। तो ट्यूबरकुलोसिस या तपेदिक बोलते हैं। और ये किससे के कारण से होता है, तो ये होता है कॉज्ड बाय किसके कारण से होगा, माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस नाम के बैक्टीरिया से होता है। और ये बहुत ही ज्यादा कम्युनिकेबल होता है, बहुत ही ज्यादा कंटेजियस होता है। ये किन किन चीजों से फैलता है, तो ये हवा के द्वारा फैलेगा, अगर क्योंकि जो ये पूरे हमारे रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट को असर करता है। तो ये किसके द्वारा फैलेगा, तो ये एयर के द्वारा फैलेगा। यस, एयर के द्वारा कैसे फैलेगा, तो अब निकले, जब कोई खांसेगा तो वो बैक्टीरिया बाहर निकलेगा और फिर दूसरा कोई वहां पे आसपास है और वो जब ब्रीथ करेगा तो बैक्टीरिया उनके अंदर जा सकता है और ये उस आदमी को बीमारी हो सकती है। तो कैसे हो सकता है, तो कफ, ये एयर से फैलेगा और आदमी जो पेशेंट है वो कफिंग करेगा, तो कफिंग के द्वारा हो सकता है। स्पीटिंग के द्वारा, स्पीटिंग मतलब कि थूकना, कोई इधर उधर थूक देता है, अगर वो थूक रहा है तो उसके द्वारा भी, उसके स्पीट उधर उसने थूक दिया और कोई हेल्दी पर्सन वहां से आ रहा है, तो वो बैक्टीरिया जो है क्या होगा, उड़ के हवा के द्वारा उसकी सांसों में चली जाएगी और वहां पे वो क्या कर सकता है, उसको असर कर सकता है और हेल्दी पर्सन को भी ये बीमारी हो सकती है। और स्पीकिंग ही नहीं, इसमें टॉकिंग भी कर सकते हैं, टॉकिंग भी, अगर कोई इन्फेक्टेड पर्सन अगर आसपास बैठ के बहुत बात कर रहा है तो वहां पे भी क्या होगा, उसके मुंह से वो जो बैक्टीरिया है निकलेगा तो वो दूसरे को इफेक्ट कर सकता है। तो यहाँ पे कफिंग, स्पीकिंग और टॉकिंग हो गया। स्नीजिंग, यस, स्नीजिंग भी होता है।
क्योंकि स्नीज करने से भी वही सेम चीज होगा, जो बैक्टीरिया बाहर निकलेगा वो हेल्दी पर्सन को अफेक्ट कर देगा। तो इनको बहुत ही ज्यादा प्रिकॉशंस के साथ रहना चाहिए, हमेशा मास्क लगा के रहना चाहिए, और जो भी इनके संपर्क बहुत ज्यादा प्रिकॉशन लेना चाहिए, मास्क वगैरह लगा के रहना चाहिए, और बहुत ज्यादा पास नहीं जाना चाहिए। तो ये होता है ट्यूबरकुलोसिस, और ये किस बैक्टीरिया से होता है, तो ये माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस से होता है, और ये एयर में, ये लाइक एयर बॉर्न डिजीज वी कैन से, और ये कफिंग, स्पीटिंग, टॉकिंग, स्नीजिंग से क्या होता है, फैलता है। हमारा नेक्स्ट डिजीज है वो है कॉलेरा। कॉलेरा, कॉलेरा ये बहुत ही ज्यादा कंटेजियस, बहुत ही ज्यादा इन्फेक्शियस डिजीज है, और ये किससे फैलता है, तो ये फैलता है विब्रियो, विब्रियो कॉलेरी, विब्रियो कॉलेरी, विब्रियो कॉलेरी, विब्रियो कॉलेरी, इसको मैं से हिंदी में भी लिख दे रही हूँ, विब्रियो कॉलेरी, विब्रियो कॉलेरी के द्वारा फैलता है। ये भी एक तरह का क्या है, बैक्टीरिया है, और ये बैक्टीरिया का जिसका शेप कुछ इस तरह से होगा, इस तरह से होगा, और इसका एक यहाँ पे फ्लैजुलम निकला होगा, फ्लैजुलम, और ये फ्लैजुलम किस लिए होगा, तो स्विम करने के लिए होगा, स्विम करने के लिए, यानी कि ये जो बैक्टीरिया है विब्रियो कॉलेरी, ये कहाँ पे पाया जाएगा, वाटर के अंदर पाया जाता है, और ये वाटर में क्या करता है, स्विम करता है। तो ये किस कारण से होता है बीमारी, तो अगर सैनिटेशन का ध्यान नहीं दिया गया तो ये क्या होगा, ये फैलेगा, ठीक है। अनहाइजीनिक कंडीशन होगा, पानी चारों तरफ लगे हुए हैं, टॉयलेट साफ नहीं है, खाना ढका हुआ नहीं है, उसमें मक्खियां बैठेंगी, तो वो इस फ्लैजेला, तो अगर खाना ढका हुआ नहीं है, पानी गंदा है, टॉयलेट गंदा है, तो इस तरह से ये क्या होगा, ये और उस डिसइंफेक्टेड और उस कंटेमिनेटेड वाटर को हम यूज करेंगे, तो ये कॉलेरा नाम का बीमारी हो सकता है, ठीक है। इसके बाद जो डिजीज है वो है टाइफॉइड। टाइफॉइड, टाइफॉइड के बारे में सब लोग जानते होंगे। टाइफॉइड एक फीवर, लाइक 2-4 दिन फीवर रह जाता है तो हम बोलते हैं टाइफॉइड है, और इस कौन से बैक्टीरिया से होता है, सेल्मोनेला, सेल्मोनेला टाइफी, सेल्मोनेला टाइफी नाम के बैक्टीरिया से ये होता है, ये होता है सेल्मोनेला टाइफी नाम, सेल्मोनेला टाइफी नाम की बैक्टीरिया से होता है, और ये कहाँ पाया जाता है, तो हमारे इंटेस्टाइन में पाया जाता है, इंटेस्टाइन में, और जो फीकल मैटर होता है, पॉटी, उससे ये बाहर निकलता है, और फिर अगर उसपे मक्खियां बैठती है तो वो उड़ के सब जगह बैठेंगी, और वो क्या करेंगे कि वो सब चीजों को डिसइंफेक्ट कर देंगी, और उन चीजों के कांटेक्ट में कोई भी पर्सन आएगा तो उसको ये बीमारी हो सकती है। तो हमारा नेक्स्ट डिजीज है वो क्या है, डायरिया, और ये किसकी वजह से होता है, तो ये होता है ई कोलाई, ई कोलाई, ई कोलाई, और इसके साथ एक प्रोटोजोआ भी होता है, प्रोटोजोआ जिसको हम आगे पढ़ेंगे, प्रोटोजोआ भी होता है, और एक वायरस भी होता है। तो ये सबके उसके साथ होता है, पर इसमें बैक्टीरिया भी होता है, ठीक है, इसमें बैक्टीरिया भी होता है। तो ई कोलाई जो है ये इंटेस्टाइनल डिजीज है, इसको गैस्ट्रोएंटेराइटिस भी बोलते हैं, ठीक है। तो ये इंटेस्टाइन से रिलेटेड है, इसमें लूज मोशन होने लगता है, क्या होने लगता है, इसमें लूज मोशन होने लगेगा, और ये लूज मोशन अगर 24 आवर से ज्यादा, मोर देन 24 आवर हो गया, मोर देन 24 आवर हो गया, तो ये फिर हमारा क्या हो जाएगा, डायरिया हो जाएगा, ठीक है। इसमें क्या होता है कि डिहाइड्रेशन हो जाता है, जी हाँ, इसमें डिहाइड्रेशन हो जाता है, बॉडी के अंदर पानी खत्म हो जाता है लूज मोशन की वजह से, और इसमें इतना पानी कम हो जाता है कि लोगों को यूरिन भी नहीं होगा, क्योंकि सारा का सारने की वजह से ही वो बॉडी से निकल जाता है। तो ये डायरिया भी क्यों होता है, तो ये भी होता है, ये वाटर बॉर्न डिजीज है। ये कैसे है, वाटर बॉर्न डिजीज है, वाटर बॉर्न डिजीज कहलाएगा ये, क्योंकि ये भी गंदे पानी से होता है। अगर पानी आसपास लगी है, हाइजीन मेंटेन नहीं है, खुले में शौच कोई कर रहा है, तो उस पे मक्खियां बैठेंगी, इधर उधर खाना खुले में है, या वो संपर्क में आएंगी, हाथ पे रखेंगी, हाथ पे बैठेंगी, और उसी हाथ से हम खाना खाएंगे, तो वो क्या होगा, वो जो ये इन्फेक्शन है जो हमारी बॉडी में चला जाता है, ठीक है। तो ये किससे होगा, ई कोलाई, और इंटेस्टाइनल डिजीज है, तो इंटेस्टाइन को इफेक्ट करता है, और इंटेस्टाइन को इफेक्ट करता है तो लूज मोशन शुरू हो जाता है, जो कि बहुत ही ज्यादा खतरनाक हो जाता है। फ्रीक्वेंटली लूज मोशन होता है, फ्रीक्वेंट लूज मोशन, जिसकी वजह से डिहाइड्रेशन हो जाता है, और ये जो है ये 24 आवर से अगर डिहाइड्रेशन हो तो आदमी बहुत ज्यादा कमजोर हो जाता है, और ये जो कंडीशन है बहुत ज्यादा खतरनाक यानी कि फेटल हो सकता है। और ये क्या है, वाटर बॉर्न डिजीज है, और इसमें कौन सा बैक्टीरिया है, ई कोलाई नाम का बैक्टीरिया है। नेक्स्ट जो हमारा डिजीज है वो है वूपिंग कफ, जिसको काली खांसी भी बोलते हैं, काली खांसी, ठीक है, इसको काली खांसी भी बोलते हैं। और ये किसकी वजह से होता है, तो ये होता है बॉर्डेटेला पर्टुसिस, बॉर्डेटेला पर्टुसिस से होता है वूपिंग कफ, और ये भी रेस्पिरेटरी ट्रैक को ही अटैक करता है, किसको, रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट,
रेस्पिरेटरी ट्रैक को इन्फेक्ट करता है। इसमें बहुत ही ज्यादा खांसी आने लगती है और इतनी खांसी आती है कि कभी कभी मुंह से ब्लड भी आने लगता है। तो ये वुपिंग कफ है, किसकी वजह से होता है, ये एक बैक्टीरिया से कॉज होने वाला डिजीज है। बॉर्डेटेला पर्टुसिस नाम है और ये रेस्पिरेटरी लाइक ये लंग्स का या फिर रेस्पिरेटरी ट्रैक का डिजीज बोल सकते हैं। इससे बचाव के लिए क्या होता है कि डीपीटी का टीका लिया जाता है। यस, डीपीटी का टीका लिया जाता है जिसमें डिप्थीरिया, पर्टुसिस एंड टेटनस। डिप्थीरिया, पर्टुसिस, डिप्थीरिया का भी है, पर्टुसिस यानी कि दिस वुपिंग कफ, और टेटनस, टेटनस का, ये तीनों के लिए कारगर होता है और ये बचपन में ही दिला दिया जाता है। बच्चा जब इन्फेंट होता है, छोटा बच्चा जो बच्चा जन्म लेता है उसी समय ये टीका लगा दिया जाता है, डीपीटी का, ताकि बच्चे को वुपिंग कफ लाइफ में ना हो। और ये वुपिंग कफ किसकी वजह से होता है, तो बॉर्डेटेला पर्टुसिस जो कि एक बैक्टीरिया है। नेक्स्ट डिजीज है वो है डिप्थीरिया। डिप्थीरिया, डिप्थीरिया, ठीक है। डिप्थीरिया जो होता है ये किसकी वजह से होता है, तो ये भी एक बैक्टीरिया की वजह से होता है जिसको बोलते हैं साइनोबैक्टीरियम, साइनोबैक्टीरियम डिप्थीरिया, डिप्थीरिया, ठीक है। साइनोबैक्टीरियम डिप्थीरिया बोला जाता है। ये क्या है, डिप्थीरिया, जिसको जो कि कॉज होता है किसकी वजह से, साइनोबैक्टीरियम डिप्थीरिया की वजह से। साइनोबैक्टीरियम डिप्थीरिया जो होता है ये छोटे बच्चों में होता है, ये 2 से 5 साल के बच्चों में होता है, 2 से 5 साल के बच्चों में होता है। और ये क्या करता है कि उनके भी ये रेस्पिरेटरी ट्रैक को क्या करता है, म्यूकस से भर देता है। इतना कफ हो जाता है कि बच्चे जो है वो सांस नहीं ले पाते हैं अच्छे से और उनको ये बीमारी हो जाती है। ये 2 से 5 साल के बच्चे के लिए होता है और ये क्या कर देता है, नोज थ्रोट, नोज थ्रोट, नोज और थ्रोट को क्या करता है, जैम कर देता है, उसमें पूरा म्यूकस भर जाता है जिससे सांस लेने में दिक्कत होने लगती है। थ्रोट और टॉन्सिल भी हम बोल सकते हैं, टॉन्सिल भी बढ़ जाता है, टॉन्सिल, तो जिससे सांस लेने में, बोलने में बहुत ज्यादा दिक्कत होने लगती है। और ये फैलता कैसे है, तो वही अगेन, अगर बच्चा खांस रहा है, म्यूकस मुंह से निकल रहा है, खांस रहा है, क्या होंगे, वो हवा में स्प्रेड होंगे और वो फिर किसी हेल्दी बच्चे को नुकसान कर सकता है। तो ये भी क्या हो गया, ये एयर बॉर्न डिजीज हो गया, एयर बॉर्न डिजीज हो गया। हमारे पास डिजीज है, ये क्या है, ये है हमारा निमोनिया। निमोनिया जो कि किसकी वजह से होगा, तो ये होता है डिप्लोकोकस, डिप्लोकोकस निमोनी, डिप्लोकोकस निमोनी की वजह से होता है। डिप्लोकोकस निमोनी ये भी एक बैक्टीरिया और ये ओल्ड पीपल में होता है। किसमें होता है, ओल्ड पीपल में होता है। और ये भी कैसे होगा, निमोनी, इसमें भी सर्दी खांसी हो जाती है, तो ये भी रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट का ही डिजीज है जिसमें सांस लेने में दिक्कत होने लगती है, पूरा जो है कफ भर जाता है आदमी के रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में और उसको सांस लेने में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होने लगती है, ठीक है। फैलता कैसा है, तो फिर से जो मुंह से थूकेंगे, मुंह से निकलता है जो बलगम, उसको वो इधर उधर गिर गया और उसमें क्या होगा, उसमें बैक्टीरिया होता है और वो हवा से फिर क्या होता है, उड़ के और किसी हेल्दी पर्सन के अंदर चला जाता है। तो ये भी हम बोल सकते हैं कि ये कैसा डिजीज हो गया, तो ये भी एयर बॉर्न डिजीज हो गया, क्योंकि एयर में ही होगा, थूकेंगे जब, जो सेप्टम निकलेगा, जो बलगम निकलेगा, वो क्या होगा, उसमें जो बैक्टीरिया होगा वो फिर हवा के संपर्क में आके एक पर्सन से दूसरे पर्सन तक पहुंच जाता है। इसके बाद है हमारा टेटनस। टेटनस, टेटनस, टेटनस बोलते हैं इसको। ये किससे होता है, क्लोस्ट्रीडियम, क्लोस्ट्रीडियम टेटानी, क्लोस्ट्रीडियम टेटानी बैक्टीरिया से होता है, ठीक है। इसको लॉ जॉ बोलते हैं, लॉक जॉ भी बोलते हैं। क्यों, क्योंकि इसमें जो लॉ होता है, ये जो जॉ होता है ये लॉक हो जाता है, ये जो होता है वो लॉक हो जाता है। और ये कहाँ पे मिलते हैं, इसके जो बैक्टीरिया है ये रस्टेड आयरन में होगा। तो किसी का हाथ वाथ कट गया, पैर कट गया रस्टेड आयरन से, तो उस हॉर्स डंग, काउ डंग, गोबर में भी ये पाया जाता है। इसलिए जब किसी को किसी चीज से कट जाता है, कहीं पे घाव है, ओपन है, तो उसको बोला जाता है कि वो गंदे जगह पे, कीचड़ में, गोबर में ना जाए। और जब आयरन वगैरह से कटता है तो तुरंत उसको क्या बोला जाता है कि इंजेक्शन ले ले, जो कि ये बैक्टीरिया क्लोस्ट्रीडियम टेटानी को ग्रो करने से क्या करेगा, रोक देगा और तब टेटनस नहीं होगा। नहीं तो इसमें क्या होगा, जो हमारा जॉ है वो लॉक हो जाता है, जॉ है वो लॉक हो जाता है। और इतना ही नहीं, आदमी जिसको भी ये होगा, पेशेंट को क्या होगा, वो पैरालाइज भी हो सकता है, वो उसको पैरालिसिस अटैक भी आ सकता है और वो बोल नहीं पाता। ये जो हमारा जो है ये जो है वो लॉक हो जाता है, इसलिए इसको लॉक जॉ डिजीज भी बोला जाता है। प्लेग क्या होता है, किस बैक्टीरिया से होता है, तो ये होता है यूरेला पेस्टिरुला, पेस्टेयूरेला पेस्टिस से, पेस्टेयूरेला पेस्टिस से होता है, पेस्टेयूरेला पेस्टिस से। और ये किसके द्वारा कॉज होता है, तो मेनली ये रोडेंट यानी रैट्स के द्वारा कॉज होता है। रैट्स इसका जो बैक्टीरिया है वो कैरी करते हैं
और इसको वेक्टर डिजीज भी बोलेंगे। रैट जो होगा इसको क्या कहेंगे, वेक्टर कहेंगे, क्योंकि ये क्या कर रहा है, ये पेस्टिडुला पेस्टिस को कैरी कर रहा है और जिसकी वजह से ये डिजीज हो सकता है प्लेग। प्लेग जो है एक बहुत ही ज्यादा फेटल और डेंजरस डिजीज होता है, जिसमें और ये रैट की वजह से होता है। और इसमें क्या होता है कि रैट इस पेस्टुरुला पेस्टिस को कैरी करता है, तो जब तक रैट जिंदा है वो तो उसमें भी इन्फेक्शन होने का डर है। पर जैसे ही रैट मरेगा वो बैक्टीरिया उसकी बॉडी से निकलने लगते हैं और वो जो है हवा में स्प्रेड हो जाते हैं, और वहां पे जो भी हेल्दी पर्सन होगा उनको वो जब ब्रीथ करेगा तो वो उनकी सांसों के से अंदर जाते हैं और उनको क्या हो जाता है, ये प्लेग हो जाता है, जो कि बहुत ही ज्यादा डेंजरस फेटल डिजीज है। ये लोगों की जान भी ले लेता है। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। आज हमने पढ़ा बैक्टीरिया से होने वाले डिजीजेस के बारे में। नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे वायरस और प्रोटोजोआ से होने वाले डिजीज के बारे में। और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो कि केवीएस एमबीएस के एग्जाम में जरूर आएगा, क्योंकि हर एग्जाम्स में ये बहुत बार पूछा जाता है। तो आपको अगर मेरी वीडियो अच्छी लग रही है तो मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करिएगा, और मैं आगे फिर से ऐसे ही और वीडियो लेके आऊंगी।